जरा सा सरदर्द हुआ, जरा सी हरारत महसूस हुई, पैरासीटामोल की गोली तुरंत गटक ली। हम हो, आप हो, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है, खास तौर पर तब जब इस्तेमाल करने वाली कोई महिला हो? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैरासीटामोल को लेकर एक दावा किया है। उसकी बातों का लबोलुबाब यह है कि हरारत और दर्द से छुटकारा दिलाने वाली ये गोली जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। इधर पैरासीटामोल की गोली गटकी, उधर सिर का दर्द गायब। इधर पैरासीटामोल की गोली निकली, उधर सर्दी और फ्लू के लक्षण लापता। इधर पैरासीटामोल की गोली गले के अंदर, उधर दांत का दर्द छूमंतर। दर्द और फ्लू भले गायब हो जाएं, लेकिन सवाल मौजूद हैं। और सवाल यह है कि क्या सिर दर्द होते ही पैरासीटामोल निगलना सही है? क्या शरीर में दर्द होते ही पैरासीटामोल गटकना सही है? क्या फ्लू के लक्षण आते ही पैरासीटामोल की गोली लेना सुरक्षित है? पैरासीटामोल का अंधाधुंध इस्तेमाल कहीं आने वाली संतान को जिंदगी भर के लिए बीमार तो नहीं कर देगा? बात बात पर पैरासीटामोल लेने से गर्भ में पल रहा बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर यकीन करें तो ऐसा हो सकता है। गर्भवती महिलाएं अगर बात बात पर बिना डॉक्टरी सलाह के पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें तो आने वाली संतान जिंदगी भर के लिए लाचार हो सकती है। वो कभी ठीक न होने वाले ऑटिज्म का शिकार हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बात कही, उसे ध्यान से सुना जाना चाहिए। It's basically commonly known as Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. अमेरिका में पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन कहा जाता है, जो वहां आमतौर पर टाइलेनॉल जैसे ब्रांड नेम से बिकता है। भारत में इसी एसिटामिनोफेन को पैरासीटामोल के नाम से ब्रांड किया जाता है और इसे दशकों से गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित दवा माना जाता रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट ट्रंप के दावे को सही मानने को तैयार नहीं हैं। ये डॉक्टर के बोलने पर ही दवाई खाना चाहिए, खुद खरीद के नहीं खाना चाहिए, और जितना डोज और जितने दिन के लिए बोला है डॉक्टर ने उतना ही दवाई खाएं। ये एक अच्छा प्रिंसिपल जनरली है सबके लिए, पर ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसमें ऐसे कोई नई खतरनाक रिसर्च फाइंडिंग्स या कोई प्रूफ नहीं निकला है जिससे कोई डरने की नई बात हो, या पैरासीटामोल को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो अगर किसी को बुखार हो या दर्द हो कहीं और पेन किलर लेना हो या बुखार कम करने के लिए दवाई लेनी हो, तो पैरासीटामोल अभी भी हम कह सकते हैं कि एक सेफ दवाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा पूरी तरह सही है, आंशिक तौर पर सच है या पूरी तरह गलत है, इसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के बीच बहस शुरू हो गई है। इसलिए जिस पैरासीटामोल को गर्भवती महिलाओं के लिए अब तक सबसे सुरक्षित माना जाता था, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो दर्द और बुखार को कंट्रोल करती है। हल्का बुखार या दर्द होने पर सुरक्षित मानकर गर्भवती महिलाओं को भी ये दवा दी जाती रही है। भारत में ये ओवर द काउंटर दवा है, यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं है। पैरासीटामोल को लेकर ट्रंप का बयान भले ही चर्चा में हो, इसके सही या गलत होने को लेकर भले ही बहस चल रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा के इस्तेमाल के हजार खतरे हैं। इसलिए हमारी भी यही सलाह है कि पैरासीटामोल हो या कोई भी दूसरी दवा, डॉक्टरी सलाह के बिना सेवन करने से बचें। डरने की जगह समझदारी से फैसला करें। कोई भी दवा क्यों ना हो, बेहतर तरीका वही होता है कि डॉक्टर से पूछ के लें और भरोसेमंद फार्मासिस्ट से लें। ऐसा नहीं कि कहीं से भी ले लें, उसमें भी कई सारे घपले हैं, कई बार नकली गोलियां भी मिलती हैं।
लेकिन पैरासीटामोल को लेकर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके इस्तेमाल को लेकर उनके पास आपके सवालों का क्या जवाब है, आइए वो भी आपको सुना देता हूं। देखिए, जो पैरासीटामोल है इज एन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। हम लोग प्रेगनेंसी में सेफ बोल करके अलाउ करते हैं 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम, क्योंकि इसी से सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन के लिए इट्स रेगुलरली अलाउड। इट इज प्रिस्क्राइब्ड। ये बहुत सेफ है इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कभी भी बोलिए। दैट इज इन, सपोज हमारा बुखार आया, 1-2 डोज ले लिया, ओके, सिर दर्द है, 1-2 डोज ले लिया। सो इंटरमिटेंट यूज, स्मॉल डोज, लिमिटेड यूज में कोई खतरा नहीं है, ये अलाउड है, इट इज सेफ ड्रग। ये क्रॉस करते हैं ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, फीटस में भी जाते हैं, बट उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी में सेफ है। 500 मिलीग्राम और 650 जरूरत है तो हम लोग देते हैं, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, बट इसी डोज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये फीटल ब्लड क्रॉस करते हैं, बच्चे को अंदर जाते हैं, बट द डोज इज टू स्मॉल एंड इट डज नॉट कॉज, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। और अब मैं आपको पूरे देश को अलर्ट करने वाली खबर बताने जा रहा हूं। ये वो खबर है जिसका ताल्लुक मुझसे भी है, आपसे भी है और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी है। आपको अपनी पहचान और अपने पते से जुड़े 12 दस्तावेज दुरुस्त कर लेने चाहिए। ऐसा न होने पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर से यानी सिर्फ एक हफ्ते के बाद पूरे देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जिनके पास पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज नहीं हुए वो परेशानी में पड़ सकते हैं, उनका वोट कट सकता है। क्या आपके पास पासपोर्ट है? क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है? अगर आप सरकारी नौकर हैं तो क्या आपके पास सरकारी नौकर होने का सबूत है? अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो क्या आपके पास पेंशनर पहचान पत्र है? क्या आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में दर्ज हो चुका है? क्या आपके पास जमीन या मकान के दस्तावेज हैं? क्या ग्राम पंचायत, तहसील या नगर पालिका के परिवार रजिस्टर में आपका नाम दर्ज है? अगर आपका ताल्लुक अनुसूचित जनजाति से है या फिर आप वनवासी हैं तो क्या आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है? अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो दौड़ भाग करिए और फौरन इन्हें तैयार करवा लीजिए, वरना मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वोटर लिस्ट की जैसी गहन जांच आप अभी बिहार में देख रहे हैं, वैसा ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरे देश में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरे देश में SIR का शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से बिहार में वोटर्स की गहन जांच की गई, उसी तरीके से पूरे देश में वोटर्स की जांच की जाएगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी की। 10 सितंबर को हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने अपने राज्य में चल रहे SIR, मौजूदा वोटर लिस्ट और उन्हें डिजिटलाइज किए जाने की स्थिति को लेकर जानकारी दी। बिहार में चल रहे SIR से अन्य राज्यों को फायदा हो, इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया।